सभी को। तो जैसे कि आपको पता है, मेरे इस चैनल पे आपको डेली 10 बजे EMRS TGT मैथ्स की क्लास मिलती है, जिसमें मैं आपको कंप्लीट 9 to 12 बेसिक करा रही हूँ। ये वाला चैप्टर हमने क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से लिया हुआ है। सरफेस एरिया की ऑलरेडी 6 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर किसी ने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, देन यू कैन वॉच, ठीक है। और ये सारे चैप्टर होने के बाद ना कंप्लीट ही मैं आपको PDF दे दूँगी। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं। आज हम वॉल्यूम का कंसेप्ट सीखने वाले हैं। सरफेस एरिया का मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है, तो देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आज वॉल्यूम देखते हैं एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन को किस टाइप से सोल्व करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आज मैंने ना एक ही क्वेश्चन दिया है समझाने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट इतनी बड़ी थी। तो भाई मेरे को लिखना पड़ता है, तो नोट्स बनाने पड़ते हैं आपके लिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया, ठीक है। तो आज हम इसी क्वेश्चन को समझते हैं एंड देखते हैं कि क्या बोलता है। बाकी ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन इसका सोल्यूशन इतना सही है, मतलब समझने वाला है, कहने का मतलब। तो देखते हैं एंड यही चीज़ समझाने के लिए मैं आपको ये समझा रही हूँ कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है, इनके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। एग्जामिनर भी ऐसे ही पागल बनाता है, इतने सारे इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे देते हैं एंड सोल्यूशन कुछ नहीं होता, बस बच्चों का दिमाग घुमाने के लिए, ठीक है। तो पहले आप यहीं डर जाओ इतनी बड़ी स्टेटमेंट देख के, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर सको। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हमें दे दिया, ध्यान से देखना। शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है, ठीक है। मतलब कोई शांता है, वो बिजनेस करती है, मतलब उसका उद्योग यानी कि व्यवसाय करती है किसी शेड, मतलब कोई दुकान वगैरह लगा लो, उसको शेड बोला हुआ है। एक मिनट, क्लैरिटी आ रही है ना आपको? क्या हो रहा है कैमरे को? एक मिनट, सेट ही नहीं हो रहा, एक मिनट रुक। हाँ, अब सही दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है। यह शेड एक घनाभ के आकार का है, जैसे कि ये रहा, जिस पर एक अर्ध बेलन यानी कि आधा बेलन है। सपोज छत लगा लो, मतलब ये शेड है कोई भी, ये डायग्राम बना हुआ है। यदि इस शेड के आधार की विमाएँ, इसकी विमाएँ कितनी दे दी, 7 मीटर और 15 मीटर है, और घनाकार भाग की ऊंचाई, और जो नीचे वाला घन है यानी कि क्यूबॉइड है, इसकी ऊंचाई कितनी दे दी, 8 मीटर। तो इस शेड में समावित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात करो। देखो पहले तो यहीं तक देखो, इसमें 3 स्टेटमेंट बोली हुई है, तो पहली तो स्टेटमेंट यहीं पे ख़त्म होगी। क्या बोल रहा है, हवा का आयतन। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैंने जब हम सरफेस एरिया के क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसमें तो क्या था कि उसके सरफेस के ऊपर ही काम हो रहा था, या तो उसके सरफेस के ऊपर कोई टेंट लगा रहा था, कोई तंबू लगा रहा था, या फिर मतलब उसके पेंट कर रहा था। सरफेस एरिया में हमने देखा था। तो और यहाँ पे आयतन वॉल्यूम का आ गया ना क्वेश्चन, तो बात किसी होगी वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है उसके अंदर जाना, मतलब कोई भी चीज़ है ना, किसी भी चीज़ के अंदर की जब हम बात करते हैं ना 3D में, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम। कहने का क्या मतलब है, मान लो मैंने किसी, अब आइसक्रीम है, ठीक है, आइसक्रीम के अंदर उसकी एक सॉफ्टी होती है ना, शंकु टाइप, मैंने उसमें आइसक्रीम डाल ली है ठंडी ठंडी, तो किस में डालेंगे, उसके आयतन में ही तो डालेंगे अंदर, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे जब भी आयतन की बात होएगी ना, तो उसके अंदर की बात होएगी कुछ ना कुछ। तो हवा का आयतन, हवा कहाँ जाएगी, अंदर जाएगी, हवा बार बार तो होएगी नहीं सरफेस पे, तो हवा कहाँ जाएगी, इस शेड के अंदर। तो वही इसने पूछा है कि इसका आयतन क्या है। तो पहले तो इतना क्वेश्चन देखो। तो आयतन हम कैसे निकालेंगे, घनाभ का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला अगर याद किया हो तो LBH, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट, याद कर लेना इसको, ठीक है, पीछे याद करवाए थे फर्स्ट वीडियो में। एंड बेलन, बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, लेकिन यहाँ पे दिया क्या है, अर्ध बेलन, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2, इसका कर दो आधा, πr²h, ठीक है। तो ये लग गया हमारा यहाँ फॉर्मूला, और यहाँ से निकल गया हमारा आयतन, कितना निकल गया फॉर्मूले में पुट करने के बाद। देखो अब एक और बता दूँ मैं आपको, ये पूरी क्या दे दी, ब्रेथ दे दी, किसकी, घनाभ की है ना, तो रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी, 7/2, और ऊपर क्या है, बेलन, ठीक है। तो इसकी बेलन की जो रेडियस है यहाँ से कितनी निकल जाएगी, 7/2, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, घनाभ की हाइट 8 है, बेलन की हाइट क्योंकि ये ऊपर है तो कितनी है, 15। तो यू कैन पुट एंड गेट द आंसर इज मतलब 1188.75 मीटर क्यूब। अब देखो वॉल्यूम की बात करी थी ना, तो यहाँ पे क्या आ गया, क्यूब, मतलब ये यूनिट भी ध्यान रखो। और जब हम स्केयर की बात कर रहे थे सरफेस एरिया के, तो वहाँ क्या आ रहा था, स्केयर, ठीक है।
इतना क्वेश्चन आ गया समझ में। अब आगे देखो, कुछ नहीं था ना, आधा था ना आसान, मैं तो पहले ही कह रही थी, पागल बनाते हैं लोग। पुण्य यह मान ले कि शेड में रखी मशीनरी 300 मीटर स्थान घेर दिया। अब ये कह रहा है कि तुम दोबारा से मान लो जो शेड में ना एक मशीनरी लिखी पड़ी है, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ, और वो 300 मीटर का ना स्थान घेर रही है, मतलब कोई भी इतनी मशीनरी है, और आधा मतलब तुम्हारे घर में बेड है, तो तुम्हारा रूम मान लो 4x5 कुछ का भी है, तो आधा जो तुम्हारे रूम का एरिया है वो तो बेड ने कवर कर लिया, ठीक है, बाकी तुम चेयर लगा लो, कुछ लगा लो, वो कवर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि वहाँ पे कोई मशीन पड़ी थी, उसने स्थान घेर लिया कितना, 300 मीटर क्यूब। शेड के अंदर कितने श्रमिक हैं, 20 श्रमिक, वाह, जिसमें से प्रत्येक 0.8, देखो 20 श्रमिक हैं और वो स्थान कितना घेर रहे हैं, 0.8 मीटर क्यूब औसत से स्थान घेरता है, तब शेड में कितनी हवा होगी। अब उसने तो क्या कहा था कि हवा अंदर जा रही है, हवा इतनी अंदर गई। अब ये कह रहा है कि इतने तो उसमें श्रमिक है, इतना है वो मशीनरी पड़ी है वहाँ पे स्थान घेरने के लिए, तो टोटल स्थान कितना घेरा, 20 श्रमिक को 0.08 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, एंड इसमें क्या कर दो ऐड, तो आपका आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, 301.6, इतना क्या कर दिया, स्थान घेर लिया। तो हवा इसने बोला है तब शेड में कितनी हवा जाएगी, हवा तो भाई इतनी गई, इतना स्थान गिरा हुआ था जिसकी वजह से, तो इसको इसमें से क्या कर दो माइनस, तो हवा कितनी, तो शेड में कितनी हवा होगी, तो शेड में हवा होगी 827.15 मीटर क्यूब। आ गया समझ में क्वेश्चन, है ना, बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान वे से समझाया। अब देखो स्टेटमेंट कितनी बड़ी थी एंड सोल्यूशन कैसे इजी से हो गया, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, थैंक यू।